न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। गोंदिया में धान खरीदी बंद होने से किसानों के घरों में सड़ रहा धान। इस पर विदर्भ के 6 विधायकों की फडणवीस ने दिया आश्वासन। लंबित धान खरीदी जल्द शुरू की जाएगी। बोनस के मुद्दे पर भी होगा सकारात्मक निर्णय। गोंदिया धान उत्पादन किसान राज्य के कृषि विभाग की गलत नीति के कारण संकट में है। विदर्भ के धान उत्पादक जिलों में धान के बंपर उत्पाद और न्यूनतम कोटा तय करने के उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। रबी सीजन में बोए गए धान का सिर्फ 30% ही अब तक खरीदा जा सका है और किसानों के घरों में तकरीबन 70% धान बर्बाद हो रहा है। विदर्भ के 6 विधायकों ने हाल ही में सत्ता में आई नई शिंदे फडणवीस सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया है और समाधान की मांग की है। 6 विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 1 जुलाई शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर किसानों की शिकायतें उनके सामने रखी है और समाधान की भी मांग की है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र में विदर्भ के 6 विधायकों ने कहा है कि धान उत्पादक किसानों के घरों में रबी के फसल सड़ रही है। पिछली त्रिशंकु सरकार के कार्यक्रम में कृषि विभाग की गलत नीति के चलते सरकारी समर्थन मूल्य केंद्रों पर सिर्फ 30% ही धान खरीदा गया, जबकि 70% किसान का धान अब भी घरों में ही सड़ रहा है। व्यापारियों को धान बेचकर कई किसानों का पैसा डूब गया है। उन्होंने रबी सीजन 2022 के लिए धान खरीदी पर प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने खरीफ सीजन के दौरान धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की भी मांग की है। किसानों के इस ज्वलंत मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विधायकों को आश्वासन दिया है कि धान की लंबित खरीदी शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि बोनस के मुद्दे पर भी सकारात्मक प्रयास किया जाएगा। धान उत्पादक किसान राज्य के कृषि विभाग की गलत नीति के कारण संकट में है। विदर्भ के 6 विधायकों को फडणवीस ने दिया आश्वासन। लंबित धान खरीदी जल्द शुरू की जाएगी। बोनस के मुद्दे पर होगा सकारात्मक निर्णय। विदर्भ के धान उत्पादक जिलों में धान के बंपर उत्पादन और न्यूनतम कोटा तय करने के अन्नदाताओं के लिए संकट खड़ा हो गया है। रबी सीजन में बोए गए धान का सिर्फ 30% ही अब तक खरीदा जा सका है और किसानों के घरों में रखा 70% धान बर्बाद हो रहा है। विदर्भ के 6 विधायकों ने हाल ही में सत्ता में आई नई शिंदे फडणवीस सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया और समाधान की मांग की। 6 विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 1 जुलाई शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर किसानों की शिकायतें उनके सामने रखी और समाधान की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में विधायक डॉक्टर परिणय फूके, गोंदिया विधायक विनोद अग्रवाल, तिरोड़ा विधायक विजय रहांग डाले, गढ़चौली विधायक डॉक्टर देवराव होली, अरमोली विधायक कृष्णा गसवे, गांधी विधायक टेकचंद सावरकर और अन्य शामिल थे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में विदर्भ के 6 विधायकों ने कहा कि धान उत्पादक किसानों के घरों में रबी की फसल सड़ रही है। पिछले त्रिशंकु सरकार के कार्यकाल में कृषि विभाग की गलत नीति के चलते सरकारी समर्थन मूल्य केंद्रों पर सिर्फ 30% ही धान खरीदी गया, जबकि 70% किसानों का धान अब भी घरों में है। व्यापारियों को धान बेचकर कई किसानों का पैसा डूब गया है। उन्होंने रबी सीजन 2022 के लिए धान खरीद प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की। उन्होंने खरीफ सीजन के दौरान धान पर 30 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की। किसानों के इस ज्वलंत मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विधायकों को आश्वासन दिया कि धान की लंबित खरीद जल्द ही शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि बोनस के मुद्दे पर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।